बहुत पहले की बात है। एक जवान पति पत्नी के एक छोटे से गांव में रहते थे। कुछ दिनों से पति अपनी शादी से खुश नहीं था, सो वह काम से घर देर से आता था। उसकी पत्नी सोचती थी कि उसका पति बहुत ही अच्छा आदमी था, पर वह भी अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि उसका बर्ताव उसको बहुत दुखी कर रहा था। जब वह बहुत तंग हो गई तो गांव के एक सबसे बूढ़े आदमी के पास गई और उसको जाकर अपनी बात बताई। वह बूढ़ा आदमी उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसी ने उन दोनों की शादी 2 साल पहले कराई थी और उस समय उसको लग रहा था कि उन दोनों की शादी अच्छी रहेगी। कुछ देर बाद कुछ सोचकर वह बोला, अगर तुम यही चाहती हो कि तुम अपने पति से अलग हो जाओ तो मैं तुम्हारी शादी खत्म किए देता हूँ। उसके बाद तुम आराम से दूसरी शादी कर सकती हो। पर सोच लो, तुम सचमुच यही चाहती हो क्या? पत्नी बोली, नहीं, मैं शादी तोड़ना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वह भी मुझे ठीक से रखे और मैं भी उसको ठीक से रखूं। हम दोनों प्रेम से रहें, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। इस समय हम दोनों परेशान हैं। वह बूढ़ा आदमी बोला, तब मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ। मैं एक ऐसी दवा तैयार कर दूंगा जिसको पीकर वह एक अच्छे पति में बदल जाएगा। पत्नी खुशी से चिल्लाई, तो फिर तुम उसे जल्दी से जल्दी तैयार कर दो न। बूढ़ा बोला, मैं तो उसको इसी समय तैयार कर देता, पर उसमें पड़ने वाली एक खास चीज मेरे पास नहीं है। मैं अब उस चीज को लाने के लिए काफी बूढ़ा हो गया हूँ, सो अगर तुम वह दवा बनवाना चाहती हो तो तुम्हें ही उस चीज को लाना पड़ेगा। पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या है वह चीज? मैं उसको आज ही ला देती हूँ। बूढ़ा बोला, मुझे शेर की मूंछ का एक बाल चाहिए, तभी वह दवा काम करेगी। यह सुनकर तो वह कुछ सोच में पड़ गई। उसने अपना नीचे वाला होंठ काटा, फिर कुछ संभल कर बोली, ठीक है, मैं उसको लाने की कोशिश करती हूँ। अगली सुबह पत्नी ने कच्चे मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लिया और नदी के किनारे उस जगह चल दी जहाँ अक्सर शेर पानी पीने आया करते थे। उसने वह मांस का टुकड़ा अपने छिपने की जगह से थोड़ी दूर पर रख दिया और वह खुद एक पेड़ के पीछे छिपकर शेर के वहां आने का इंतजार करने लगी। कई घंटों के इंतजार के बाद एक शेर उधर पानी पीने आया। उसको कच्चे मांस की खुशबू आई तो उसने इधर उधर देखा। मांस का एक टुकड़ा उसको पास ही पड़ा दिखाई दे गया। उसने उसको 2-3 बार सूंघा और एक ही बार में खा गया। खाकर उसने अपना बड़ा सा सिर ऊपर उठाया। उसको पता चल गया कि कोई आदमी वहां था। शेर को अपने इतने पास देखकर पत्नी की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, पर वह सांस रोके वहीं बैठी रही। शेर ने भी इधर उधर देखा, पर फिर जंगल की तरफ वापस चला गया और गायब हो गया। अगले दिन पत्नी ने फिर वही किया। अब की बार उसने एक और बड़ा सा कच्चे मांस का टुकड़ा लिया और वहीं नदी के किनारे लाकर रख दिया और खुद पेड़ के पीछे छिप गई। आज शेर जल्दी ही आ गया। उसी तरह से उसने वह मांस का टुकड़ा खाया, पानी पिया और चला गया। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए। रोज वह पत्नी अपने छिपने वाली जगह से निकलकर शेर के पास और ज्यादा पास आती गई। 1 महीने बाद तो वह शेर के बिल्कुल पास बैठ गई और शेर को मांस खाते देखती रही। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने हाथ बढ़ाकर शेर की मूंछ का एक बाल नोच लिया। उस बाल को हाथ में पकड़े पकड़े वह वहीं जमी हुई सी बैठी रह गई जब तक शेर मांस खाकर वहां से चला नहीं गया। शेर के जाते ही वह वहां से उठी और उस बूढ़े आदमी के पास भागी भागी आई और चिल्लाकर बोली, मैं ले आई, मैं ले आई। जब उस बूढ़े ने उसकी कहानी सुनी कि वह कैसे शेर की मूंछ का बाल लेकर आई तो वह तो दंग रह गया। वह बोला, तुमको अपने पति को बदलने के लिए जादू की कोई जरूरत नहीं है।
तुम तो खुद ही इतनी बहादुर हो कि तुम जिंदा शेर की मूंछ का बाल तोड़कर ला सकती हो। यह जो काम तुमने किया है, इस काम के लिए चतुराई और बहादुरी दोनों की जरूरत होती है। क्या यही धीरज, बहादुरी और चतुराई तुम अपने पति को बदलने में इस्तेमाल नहीं कर सकती? लेकिन वह दवा, क्या वह दवा ठीक से काम नहीं करेगी? बूढ़ा बोला, शायद वह दवा काम कर जाए पर वह बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। मेरी बच्ची, मेरा विश्वास करो। तुम रोज अपने पति को यह जताओ कि तुम उसको कितना प्यार करती हो। तुम उसकी उलझनों को बांटो और उनको सुलझाने में सहायता करो। उसको ऐसा जताओ कि तुमको घर में उसकी जरूरत है। उसको भी बदलने के लिए थोड़ा समय दो और फिर देखो कि क्या होता है। पत्नी यह सुनकर घर चली गई और उस बूढ़े की सलाह मानकर काम किया। धीरे धीरे उसका पति उसके पास वापस लौट आया। अब वह भी खेत पर से दूसरे लोगों के साथ ही वापस लौट आता था। वह अब अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश होता था। कुछ महीनों के अंदर ही उनकी जिंदगी पहले जैसी हो गई।